तो चैंपियंस कैसे हैं आप सभी। जैसा कि सुबह के 6 बज रहे हैं और देखिए ये पेपर मुझे मिल चुका है, राइट। और ये पेपर जो है मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व कराना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे देखो पार्ट 1 के माध्यम से मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कराए हुए थे। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का ये आपके ज़िले का पेपर है। जी हाँ, अभी जो आपका सुबह 9 बजे एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। सभी क्वेश्चंस आपको बता दिए गए थे। लगभग यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी को कवर कर लिया था। इसके बाद सेक्शन सी जो मेन पोर्शन आपका बचता हुआ है, और ये पार्ट सी होगा इस वीडियो का। पार्ट ए और बी अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप इस वीडियो को देखने के बाद देख लीजिएगा। मेन पोर्शन जो रह जाता है आपका क्वेश्चंस आंसर वाला, तो वो पोर्शन मैं लेकर के आ गया हूँ। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको करने होंगे। देखिए ये पूरा आपका पेपर है। सो यहाँ पे पूरा पेपर आप देखते जाइएगा। कुछ इस प्रकार से आपका ये पेपर आने वाला है, और यहाँ तक हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया था। अब नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन था, यहाँ पे देखिएगा मैं नीचे लेकर के आ जाता हूँ। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा दिया गया था, यहाँ से हमें क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करना था। तो देखिए यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन थे, जिसमें कि यहाँ पे भाट मेक्स द सिटी ऑफ, यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाएगा, ठीक है। फैजाबाद फेमस, तो यहाँ पे फेमस क्या था ये पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो है यहाँ पे आंसर हम देख लेते हैं। क्या फेमस है फैजाबाद में। इसको कुछ इस प्रकार से आप करेंगे, द सिटी फैजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स। यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आपको पढ़ना है, एवरी अदर फैमिली इन फैजाबाद इज़। यहाँ पे तो ये पूरा आपको कर लेना है मेकिंग। सो ये पूरा आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, ये पहले का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर है आपका यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो दिए गए हैं इन सभी के आंसर भी आपके यहाँ पे मैं बताते जानूँ। तो ये दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, और दूसरे का आंसर हम देखते हैं किस प्रकार से हमें दूसरे का आंसर करना था। दूसरा थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। और सभी जिलों में लगभग ये पेपर आने वाला है। सो आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा आंसर यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं आप। कुछ इस प्रकार से ये आंसर है जो कि आपको करना होगा। तो ये पूरा आंसर आप देख लीजिए। ये आपको अभी के अभी यहाँ पे याद कर लेना है। सिर्फ यहाँ पे 2 से ढाई घंटे आपके एग्ज़ाम में बचे हुए हैं। सो टाइम बहुत कम है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इसी टाइम में आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने होंगे। सो ये सभी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा दिया गया है, इसमें देखिएगा भारतवास गांधी जी, यहाँ पे गांधी जी वाला था। तो गांधी जी वाले क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए द सक्सेस ऑफ, यहाँ पे जो उनका कैंपियन था वो जस्टिफाइड था गांधी जी का, किस स्टाइल के कारण, पॉलिटिकल और सिविल। सो ये पूरा आप क्वेश्चन देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हमें करना था। ध्यानपूर्वक इसको देखें और इसको आप लिख लीजिए। यहाँ पे वीडियो को रोक करके भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, व्हाट डज द विंटर मैन बाई, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ दोस्त। तो चलिए हम देख लेते हैं। मिस्ट्री ऑफ दोस्त यहाँ पे दिया गया है। सो इसका आंसर हम देखते हैं किस प्रकार से करना था। वाई द विंटर, विंटर जो था वो यहाँ पे मीन्स डैट, यहाँ पे आर्टिस्ट एंड हु आर यहाँ पे सब्जेक्टेड सो टू मेक अप हेड टू बियर द इनसाइड हेड ऑफ द। यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन का पूरा आंसर दिया गया है। जल्दी से इसको आप पढ़ लें। रूम ऑफ यहाँ पे स्टूडियोज, तो ये पूरा आपको पढ़ लेना है। कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है आपका, देखिए व्हाट आर सम ऑफ पॉजिटिव व्यूज इन इंटरव्यूज। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से इसका आंसर भी हमें करना था, इंटरव्यू इन द 130 ईयर ऑफ इट्स। सो यहाँ तक ये इंटरव्यूज तक ये पूरा आंसर आपको लिख लेना होगा। तो इसको जल्दी से लिख लीजिए आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डू यू थिंक पोस्ट। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हमें देखना था, ठीक है, डेट तक। तो इसका आंसर हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखो यहाँ पे इसका आंसर कुछ यहाँ से करना था हमें, नो से स्टार्ट करना था, और यहाँ तक ये पूरा आपको कर लेना था। सोप तक ये पूरा आंसर आपका हो जाएगा। तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आप इसका आंसर करेंगे। सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। सो गाइस यहाँ पे जो था ना, ये 11वां वाले क्वेश्चन का आंसर है, सॉरी। यहाँ पे टोटल आपको लिए 5 करने थे, 6 करने थे, जो कि मैंने आपको बता दिए थे। अब 11वें का ये फर्स्ट का आंसर है, इन साहेब हैप्पी वर्किंग इन द टी स्टॉल एक्सप्लेन। तो ये एक्सप्लेन करना था हमें, तो इसी का आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 11वें का फर्स्ट का आंसर है ये। देखो नो से साहेब से आप लिखना स्टार्ट करेंगे,
और यहाँ पे पूरा आपको सोप तक पूरा लिखना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया था सेकंड क्वेश्चन, वाई वास। तो ये क्वेश्चन जो है आपका वाटर तक है, और इसका आंसर चलिए हम देख लेते हैं सेकंड का। द फेयर ऑफ वाटर से आपको लिखना स्टार्ट करना है, और वाटर तक ही इसको पूरा लिखना होगा, तो ये आपको लिख लेना होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए, व्हाट डिड ही सो द। तो इसका आंसर हम देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसका आंसर हम देखते हैं किस प्रकार से इस तीसरे का आंसर करना है। देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर जो है वो आपको पेडिटर तक करना होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसी में, वाई गांधी जी यहाँ पे मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर तक ये पूरा हमें करना था, तो चलिए हम देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर से आपको स्टार्ट करना है और दैम तक ये पूरा आपको करना होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आगे पूछा गया है, तो वो हम देखेंगे क्या पूछा गया था। वाई वाज द ऑफिस बॉय, तो हु डिड ही शो ऑन हिज ऑन। तो इसका आंसर आप देखेंगे यहाँ पे। तो इसका आंसर इसलिए नहीं किया गया है, कोई हमें यहाँ पे जो दिए गए थे इनमें से 1 2 3 4 और यहाँ पे, तो कोई 4 हमें करने थे, जो कि यहाँ पे 5 दिए गए हैं, तो 4 हमने करके आपको बता दिए हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम क्या दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 दिया गया है, इसमें यहाँ पे देखो, व्हाट डज द ट्रेड लेवल रेफर टू। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट यहाँ पे, टू मच रस एंड एबिलिटी हैज़ ओनली वॉट। तो ये पूरा स्टिल तक आपको करना होगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। फिर है आपका इसी में, ये पोएम वाले साइड क्वेश्चन है क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन है। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, बाय डिड द। तो ये पूरा आपको स्टेट तक पूरा क्वेश्चन देखना है, और इसका आंसर देखें आप। चलिए इसका आंसर दिखा देते किस प्रकार से आप करेंगे। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आपको करना है, द यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ पे इंस्पायरस तक पूरा करना है। टोटल इसमें 2 क्वेश्चन हमें करने थे, जो कि 2 आपको बता दिए हैं। 3-3 अंक के यहाँ पे 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है जो आपका 3 अंक का क्वेश्चन है। तो देखिए, जो ये मेन क्वेश्चन है ना, इन्हीं के लिए आप लोग सभी आए हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन सी याद कर लें। देखो, लॉन्ग क्वेश्चन ये आने वाले हैं आपके, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आप देख लो, कुछ इस प्रकार से आएंगे। तो इसका आंसर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का किस प्रकार से दिया गया है। मिस्टर लैम्ब से लेकर के आपको हाउस तक ये पूरा याद करना होगा। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसी में दिया गया है यहाँ पे हाउ वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट है आपका यहाँ पे वाई डस मोस्ट सेलिब्रिटी। तो इसका देखेंगे हम आंसर, ठीक है। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर हम देख लेते हैं किस प्रकार से। सेलिब्रिटी विंटर से आपको लिखना स्टार्ट करना है, और यहाँ पे देखो, फिर दा से लिखेंगे आप यहाँ पे, और लाइक तक लिख लीजिए। फिर यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक्ट तक ये पूरा आपको लिखना होगा। सो ये था हमारा यहाँ पे आंसर। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के जो दो दो दिए गए थे, तो इनका आंसर देखेंगे हम। सो क्वेश्चन नंबर 13 के ऑलरेडी मैं बचा चुका था, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वेश्चंस और जो हमने कराए हुए हैं वो आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। सो ये 2 क्वेश्चन जो दिए गए थे, ये देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। सो गाइस, पूरे क्वेश्चंस के आंसर आपको बता दिए गए हैं। ये इस सीरीज़ का पार्ट था आपका 3 वाला। पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज का एग्ज़ाम जो 9 बजे आपका होने वाला है वो अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक आज के एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पे इसकी जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना हम अब यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले पीडीएफ को अगर आपको डाउनलोड करना है तो अपना यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र जो है ना, उसको आपको ओपन कर लेना होगा। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद देखिए, बहुत ही आसान तरीका है पीडीएफ को डाउनलोड करने का। सो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र को यहाँ पे ओपन कर लें, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। फिर आपको क्या करना होगा, देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा स्टडी नोट्स पीजे। किस प्रकार से, इस प्रकार से आपको लिखना होगा स्टडी नोट्स पीजे। सो यहाँ पे जैसे ही आप स्टडी नोट्स पीजे लिखेंगे, फर्स्ट रिजल्ट आपको दिखेगा स्टडी नोट्स पीजे एमपी बोर्ड, ठीक है। एमपी बोर्ड आपको दिखेगा, एमपी बोर्ड पे आपको करना है क्लिक। एमपी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे आप, यहाँ पे देखो अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 पेपर। तो यहाँ पे हमें चाहिए है अभी 12th इंग्लिश का सॉल्यूशन। नीचे आएंगे, 12th इंग्लिश का सॉल्यूशन हम ढूंढने वाले हैं, और यहाँ पे देखो ये डला हुआ है इंग्लिश का सॉल्यूशन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये हमारा इंग्लिश का सॉल्यूशन का जो है पीडीएफ डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है।
और देखो यहाँ पे 1-2 ऐड आ रही होंगी, इन ऐड पे क्लिक जरूर कर देना, इससे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है, जिस कारण ही हम आपको सॉल्यूशन की PDF दे पाते हैं। अदर यूट्यूबर्स की तरह आपके लिए यहाँ पे वेबसाइट पे लाकर घुमाते नहीं हैं, डायरेक्टली आपको PDF बता देते हैं कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो अगर मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 12 के स्टूडेंट्स तक शेयर कर दें।